नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बस्ती कल्याण में रमजान और होली के लिए ट्रैफिक का संधान किया गया। शहर के जिला प्रेस भवन में भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। कर्नाटक सरकार द्विभाषा नीति विवाद के बीच कन्नड़ को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध, मधु बंगारप्पा ने कहा। डीआईजी वर्तिका कटियार ने आईजीपी रूपा पर साजिश रचने, अवैध रूप से दस्तावेजों की फोटो खींचने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों का जबरदस्त हंगामा, स्पीकर ने खड़े होकर शांत कराया। बजट सत्र में नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया, अचानक से हुए खड़े सम्राट चौधरी को गले लगाकर थपथपाई की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बस्ती कल्याण शहर में रमजान और आगामी होली के त्योहार को लेकर शहर में शांति सभा आयोजन किया गया था, जिसमें यह मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था कि शहर में मस्जिद के पास ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक होने वाली समस्याओं के बारे में बहुत बहस हुई थी। इसको लेकर बस्ती कल्याण नगर सभा आयुक्त आरू बनकर, अध्यक्ष सगीरुद्दीन और पुलिस स्टेशन के सीपीआई अली साहब ने आज शहर के अम्बेडकर चौक, बस स्टैंड के आसपास होने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर फुटपाथ पर रहे ठेला कारोबारियों को सड़क से पीछे हटाया गया और एक रेखा खींचकर सीमा बना दी गई है और होली को देखते हुए मस्जिद पर अस्थायी कवर करने तय किया गया है। इस सभी उपायों से रमजान और होली दोनों त्योहार शांति और खुशी से मनाए जा सके। बस्ती कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा के निकट हुए भीषण हादसे में कुंभ मेले से लौट रहे भावसार समुदाय के परिजनों के प्रति जिला प्रशासन की लापरवाही की निंदा की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने जिला प्रशासन और जिला मंत्रियों से अनुरोध किया कि इस भीषण हादसे में मरने वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। निजी अस्पताल में इलाज करा रहे 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का खर्च वहन किया जाए और बीदर जिले में इलाज करा रहे 13 लोगों को वहां इलाज के लिए आने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर भावसारा क्षेत्र के सामुदायिक नेता संजू कुमार गणाती और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पत्रकर्ता बंधुगळ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗಣಾತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷ 144 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಹೋಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ, ಚಂದ್ರಪುರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಂತ 2-3 ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಕರ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಬಹುಶಃ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಡಗೇರಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿ ಹತ್ರ ದುರ್ಘಟನೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 8 ಜನ ವಾರಾಣಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ 6 ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಬೀದರ್ಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿ ಸಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರ್ ಹತ್ರ ವಾರ್ಧಾ ಹತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ವಾರ್ಧಾ ಹತ್ರ 14 ಜನ ಇರುವಂತ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ತೀರಾ ಬಡಪಾಯಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಕಳೆದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸಿನ ಟೆಂಪೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ಜನ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ವಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾರ್ಧಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಜಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ ಗಾಯಾಳುಗಳಿದ್ರು ಆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತಹ ಭಕ್ತ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ADC ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರು ಹೇಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀವು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ADC ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಧಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮವರು 14 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಸುಮಾರು 5 ಜನ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ರು. 2 ಯಾತ್ರಿಗಳು ಜೀವನ ಮರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಬೀದರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ. रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने रविवार को यहाँ कहा कि द्विभाषा नीति एक तकनीकी मुद्दा है, लेकिन सरकार राज्य में कन्नड़ भाषा को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। वह तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में भी 2 भाषा नीति लागू करने की समाज के एक वर्ग की मांग पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र जो दूसरे राज्यों से कर्नाटक आते हैं और कक्षा 8 में दाखिला लेते हैं, उन्हें कन्नड़ सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कन्नड़ भाषा नहीं पढ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम उनके लिए कन्नड़ अनिवार्य कर देंगे तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें उनके लिए भाषा सीखने के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक तकनीकी मुद्दा है। हम जो भी निर्णय लेंगे वह कन्नड़ भाषा के हित में होगा। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा नीति लागू होने के दौरान हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भाषा संबंधी कोई भी निर्णय सावधानी से लिया जाए। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग आईएसडी की पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी प्रशासन वर्तिका कटियार ने आरोप लगाया है कि आईएसडी की पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी संचालन रूपारी ने उनके खिलाफ साजिश रची और निचले स्तर के अधिकारियों का उपयोग करके उनके कार्यालय कक्ष में अवैध रूप से दस्तावेजों की तस्वीरें ली। वर्तिका ने 20 फरवरी को मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 सितंबर 2024 को हेड कांस्टेबल मंजुनाथ और होमगार्ड मल्लिकार्जुन ने रूपा के आदेश पर बिना अनुमति के उनके कक्ष में प्रवेश किया। मल्लिकार्जुन ने नियंत्रण कक्ष से चाबी ली और कक्ष खोला, जबकि मंजुनाथ ने फाइलों की तस्वीरें ली और उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से आईजीपी को भेज दिया। वर्तिका के निजी सहायक किरण कुमार एच ने मंजुनाथ को निर्देश दिया था कि वे डीआईजी की जानकारी के बिना चैम्बर न खोले। हालांकि आईजीपी के आदेश पर अमल करते हुए मंजुनाथ ने फाइलों की तस्वीरें खींच ली। कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि समारोह के दौरान अध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा मंच साझा करने के 3 दिन बाद कर्नाटक में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केन राजन्ना ने पहला हमला बोलते हुए शिवकुमार पर निशाना साधा और सदगुरु के साथ दिखने के उनके फैसले पर सवाल उठाया, जिन्होंने एक बार कथित तौर पर कहा था कि वह नहीं जानते कि राहुल गांधी कौन है। राजन्ना ने गरजते हुए कहा कि शिवकुमार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या वह नहीं जानते कि सदगुरु ने हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का अपमान किया है? उन्होंने सभी को याद दिलाया कि कर्नाटक के कांग्रेस सांसद उन भाजपा नेताओं से अच्छी तरह वाकिफ है जिन्होंने संसद में गांधी की आलोचना की है। जहां राजन्ना ने आक्रामक रुख अपनाया, वहीं कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता सतीश जारकिहोली ने अधिक सतर्क रुख अपनाया और कहा कि इस मामले पर निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। सदन में चर्चा के वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा के अंदर आज आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायक मौजूद हैं, जिन 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उनका निलंबन आज खत्म हो गया है। सदन में आज विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले विधानसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा में नियम 280 के तहत चर्चा हो रही थी। रिठाला से बीजेपी विधायक कुलवंत राणा अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान आपके विधायकों द्वारा बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के साथ टोका टाकी की गई, जिससे वे नाराज हो गए। आप विधायक संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच बहस भी हुई। स्पीकर को अपने स्थान पर खड़े होकर मामले को शांत करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट ने आप सरकार की सभी अनियमितताओं का खुलासा किया है। उनका स्वास्थ्य मॉडल भी केवल पैसा इकट्ठा करने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। इस स्वास्थ्य मॉडल के कारण कई लोगों ने कोविड में अपनी जान गंवाई। बिहार विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। ये बजट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। बजट पेश करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अचानक से खड़े हुए सम्राट चौधरी को गले लगा लिया। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गले लगाने के साथ ही उनकी पीठ भी थपथपाई। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार के
कभी घोर विरोधी रहे सम्राट चौधरी के राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किए जाने के बाद उनके बगल में बैठे जेडीयू के प्रमुख ने अपनी सीट से खड़े होकर चौधरी को शाबाशी दी है। बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार के आव भाव से लग रहा था कि सदन में पेश हुए बजट से वह काफी खुश है, इसीलिए नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को तुरंत ही इसके लिए बधाई दे डाली। ये बजट करीब 3,16,895 करोड़ रुपए का है। ये भारी भरकम रकम बिहार के विकास में खर्च की जाएगी। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल जैसे क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल और महिलाओं के लिए पिंक बस जैसी नई योजनाएं भी शामिल करने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस घटना से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही छेड़खानी के मामले में अब कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। ये कार्रवाई राज्य की जलगांव पुलिस की ओर से की गई है। महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस ने केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी के मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम किरण महाजन और अतुल पाटिल है। सामने आए केस के अपडेट के मुताबिक इस केस के अन्य 3 आरोपी अब भी फरार है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। दरअसल छेड़खानी की ये घटना जलगांव स्थित मुक्ताई नगर तहसील के कोथली गांव में हुई है। यहां संत मुक्ताई यात्रा के दौरान कुछ आवारा लड़कों ने केंद्रीय मंत्री की बेटी समेत कई छात्रों से छेड़छाड़ की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा गार्ड ने पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 6 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है। सीएम ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के सांगली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि के लिए पत्नी ने बेटे और एक साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यह हत्या उसके 1 करोड़ रुपए के बीमा पर दावा करने के लिए की गई। दोनों मां बेटे को मौत को दुर्घटना बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान वनिता बाबूराव पाटिल, उसके बेटे तेजस बाबूराव पाटिल और उसके दोस्त भीमराव गणपतराव हुलवान के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने 1 मार्च को सांगली से गिरफ्तार किया था। पहले मां और उसके बेटे ने कर्ज में डूबे किसान पिता बाबूराव पाटिल को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। यह हत्या 10 फरवरी की सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच बिरज पंढरपुर हाईवे पर लांडेवाड़ी के पास हुई। बाबूराव पाटिल का शव होटल आर्या के पास मिला और उसके भाई सागर पाटिल ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां पहले तो यही लगा कि यह दुर्घटना है और एडीआर दाखिल किया गया, लेकिन पुलिस को मां और बेटे के बयान पर शक हुआ। उन्होंने दोनों की मोबाइल लोकेशन निकाली। दोनों ने पुलिस से कहा था कि घटना के दिन वे कराड़ में थे, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी बात झूठी निकली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक्सप्रेस वे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो। शराब की दुकानों के साइनेज साइन बोर्ड को छोटा किया जाए। सीएम योगी ने होली के त्योहार से पहले अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बिना परमिट की बसें सड़कों पर न चलने पाए। डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की भी व्यवस्था की जाए। आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी ने राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री, शासन स्तर के अधिकारी, सभी मंडलों के मंडलायुक्त, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक एसपी मौजूद रहे। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में पिछले महीने लॉस एंजलिस में भीषण आग देखने को मिली थी और अब
एक बार फिर यहां आग ने तबाही मचा दी है। लपेटे जंगलों में पेड़ों से ऊपर उठ रही है। उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना राज्यों में रविवार को सूखे मौसम और तेज हवाओं के बीच जंगल की आग ने भीषण तबाही मचाई है। कई इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सर्विस ने इस क्षेत्र में आग के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है, क्योंकि सूखे पेड़ पौधों और कम नमी के कारण आग तेजी से फैल रही है। दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने जंगल की आग से निपटने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है। पूरे राज्य में खुले में आग जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दक्षिण कैरोलिना फॉरेस्ट्री कमीशन के अनुमान के मुताबिक आग लगभग 4.9 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और अभी तक यह काबू में नहीं आ सकी। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आग जंगलों में है और अभी तक किसी संरचना को इससे नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 410 कर्मियों को लगाया गया है। उत्तरी कैरोलिना में अमेरिका वन सेवा ने कहा कि आग बुझाने वाली टीमें काम कर रही है। सबसे बड़ी आग उवारी नेशनल फॉरेस्ट में लगी है। पाकिस्तानी और अफगानी बलों के बीच एक अहम सीमा क्रॉसिंग स्थल पर सोमवार तड़के गोलीबारी हुई। यह स्थल दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवाद के कारण एक हफ्ते से अधिक समय से बंद है। गोलीबारी में तोरखम क्रॉसिंग के दोनों और किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर खोलने और शांति बहाल करने के लिए रविवार को बैठक की थी, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ओर से वहां एक नई सीमा चौकी के निर्माण पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण यह क्रॉसिंग 11 दिन से बंद है। दोनों देशों ने पहले भी गोलीबारी के कारण तोरखम और दक्षिणी पश्चिमी चमन सीमा क्रॉसिंग को बंद किया था। यह क्रॉसिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार एवं यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। तालिबान सुरक्षा बलों ने फायरिंग एक पाकिस्तानी अधिकारी ने नामा ना छापने की शर्त पर बताया कि तालिबान सुरक्षा बलों ने सोमवार तड़के बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान की सीमा चौकी को निशाना बनाकर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी कर्मियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। काबुल में तालिबान सरकार की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बस्ती कल्याण में रमजान और होली के लिए ट्रैफिक का संधान किया गया। शहर के जिला प्रेस भवन में भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। कर्नाटक सरकार द्विभाषा नीति विवाद के बीच कन्नड़ को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध, मधु बंगारप्पा ने कहा। डीआईजी वर्तिका कटियार ने आईजीपी रूपा पर साजिश रचने, अवैध रूप से दस्तावेजों की फोटो खींचने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में आम विधायकों का जबरदस्त हंगामा, स्पीकर ने खड़े होकर शांत कराया। बजट सत्र में नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया, अचानक से हुए खड़े सम्राट चौधरी को गले लगाकर थपथपाई की। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।